हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम राहुल शर्मा है और जैसा कि आपको पता है मैं आपकी मैथ की क्लासेज आप पहले भी 2 क्लासेज ले चुका हूँ। तो मैं डीआई का टॉपिक आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। और डीआई का अपन ने देखा है 3 क्वेश्चन तो अपन ने देख लिए, उसके बारे में समझा था भाई डीआई कितने प्रकार का होता है, ये सब मैंने करवा दिया था। किसी प्रॉब्लम के कारण मैं आपकी बोर्ड के ऊपर क्लासेज नहीं ले पा रहा था, लेकिन आज से आपकी रेगुलर क्लासेज बोर्ड के ऊपर ही होंगी, ठीक है। तो अपन उसी पैटर्न को ध्यान रखते हुए, जैसे मैंने टेबल चार्ट मैं आपको पढ़ाया था, टेबल चार्ट के ऊपर मैंने आपको 3 क्वेश्चन सोल्व करवाए थे। उसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए 4th नंबर का क्वेश्चन लेके आया हूँ। ध्यान से उसको देखना है, टेबल को ध्यान से समझना है और जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके अपने को आंसर करने हैं, ठीक है। तो मैं आपके सामने टेबल बना रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ टेबल बनाएं। अब अपनी जो टेबल है वो ये बोल रही है कि कुछ वर्षों में 5 प्रकार ए से ई तक में विभिन्न खिलौनों की संख्या हजारों में, यानी कि जो खिलौनों की संख्या है वो किस में दी गई है, हजारों में, नीचे दी गई है। निम्न सारणी का अपने को अध्ययन करना है और उसके बाद जो पूछे गए अपने प्रश्न है उनका आंसर करना है, ठीक है। तो मैं आपके सामने टेबल बना रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ टेबल बनाएं। ये आपकी मैं टेबल बना देता हूँ अपने को। क्वेश्चन करने के लिए अपने को जगह भी बचा के रखनी है साइड में, जो यहाँ शोर हो जाएगा आपका क्वेश्चन। और ये इतनी जगह में मैं आपके लिए बना रहा हूँ टेबल। तो टेबल आप भी मेरे साथ साथ बनाएं ताकि आपका जो एक्स्ट्रा टाइम है वो समझने में काउंट हो जाए और फालतू का टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि क्वेश्चन देखने में टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए ज़्यादा। साथ साथ उतारें और उसके बाद अपन इसको सॉल्व करते जाएंगे, जो क्वेश्चन पूछेगा अपने से उसके अनुसार इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी टेबल है, इसमें ये इधर दे रखा अपने को प्रकार, खिलौनों के प्रकार के बारे में दे रखा है। अब खिलौने कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं, ए बी सी डी और ई। और क्वेश्चन ने अपने को पहले बोल दिया जो ये संख्या दे रखी है खिलौनों की, संख्या वो किस में है, 1000 में दे रखी है अपने को, ठीक है। और ये इधर इनका उत्पादन का वर्ष है। अब उत्पादन के वर्ष हैं 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। 6 वर्ष दे रखे अपने को, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006। ये 5 वर्ष हैं और 5 टाइप के खिलौने अपने पास। तो जो ए टाइप का खिलौना है 2002 में उसका उत्पादन है 200। उसी प्रकार 2002 में बी प्रकार का है 150, सी प्रकार का है 78, 78, डी प्रकार का 90 है और ई प्रकार का है 65। इसी प्रकार 2003 का दे रखा अपने को 150, 180 डी टाइप का, सी टाइप का दे रखा है 100, डी टाइप का दे रखा है 105 और ई टाइप का दे रखा अपने को 70। इसी प्रकार 2004 का दे रखा है 180, 175, 92, 92, 110 और 85। 2005 का दे रखा है 195, 160, 120, 125 और 75। 2006 का दे रखा है 220, 185, 120, 135 और 80। तो ये अपने को टेबल दे रखी है, यानी कि कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार के खिलौने हैं, उनके उत्पादन का वर्ष दे रखा है 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, ये उनकी संख्या दे रखी है।
ठीक है, आपने टेबल बना ली होगी मेरे साथ साथ, जैसे कि मैंने आपको बोला था। अब अपन डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है वर्ष 2003 से 2005 तक, वर्ष 2003 से 2005 तक डी प्रकार के खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यानी कि वर्ष 2003 से 2005 तक डी प्रकार के खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये अपने को क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है। वो ऑप्शन देखते हैं इसके। ए ऑप्शन बोल रहा है 5% की, बी बोल रहा है 90%, 19% की, सी ऑप्शन बोल रहा है 29% की, और डी ऑप्शन बोल रहा है 25% अपने को ये दे रखा है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद टेबल की तरफ चलते हैं। यानी वर्ष 2003 से 2005 तक डी प्रकार के जो खिलौने हैं उनके उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो अपन क्वेश्चन को देखते हैं। डी प्रकार के खिलौने, डी प्रकार के खिलौने वर्ष 2003 से वर्ष 2005 तक इसके बीच में देखना है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो वर्ष यानी कि इसका सॉल्यूशन देखना है अपने को। वर्ष 2003 में कितना है? 105। वर्ष 2005 में कितना है? वो बढ़कर कितना हो गया? 125। तो अपने को क्वेश्चन भी ये पूछ रहा है जो 105 से 125%, ये 125 की वृद्धि हुई है, तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अपने को क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछ के प्रतिशत में पूछ रहा है। वैसे तो वृद्धि देंगे तो कितनी हुई है 2003 से 2005 के बीच में, यानी कि 125 में से 105 घटा देंगे तो कितने की वृद्धि हुई है? 20 की। तो ये तो सीधी सीधी वृद्धि हुई है, लेकिन क्वेश्चन अपने को सीधा सीधा नहीं पूछ करके प्रतिशत में आंसर पूछ रहा है। तो प्रतिशत में आंसर पूछ रहा है तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो चीज़ यानी कि प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहा है, क्योंकि कमी तो हुई नहीं, 105 से 125 हुआ है तो 20 की वृद्धि हुई है। तो प्रतिशत कमी या वृद्धि का मैंने आपको सूत्र बताया था, यानी कि कमी या वृद्धि अपॉन यानी बटा प्रारंभिक मान, मल्टीप्लाई करना है इसको, तो इसको प्रतिशत का निशान लगाना है। ये मैंने जिस दिन आपको क्लास स्टार्ट की थी आपकी, उसी दिन आपको ये टॉपिक बता दिया था, यानी कि प्रतिशत कमी या वृद्धि कैसे निकालते हैं अपन। अगर कमी होती तो यहाँ पे कमी लिखते अपन, और वृद्धि है तो वृद्धि लिखेंगे। तो अपने को क्वेश्चन में अपन ने आंसर सोल्व किया, इसका निकाला है कि 2003 से 2005 के बीच में कितने की वृद्धि हुई है? 20 की। तो कमी या वृद्धि कितने की हुई है? 20 की। प्रारंभिक मान यानी 2003 का कितना है? 105। मल्टीप्लाई किससे करना है, यानी गुणा किससे करना है? 100 से, और प्रतिशत का निशान। अपन इसको काट देंगे सीधा सीधा, 5 से काटेंगे 4 बार, 5 से काटेंगे 21 बार। तो 4 गुणा 100, 400 बटा 21, इसमें भाग दे देंगे। तो 21 का एक बार 21 नाम 189 होता है। तो लगभग मान कितना आ गया अपना? ये लगभग का निशान होता है 19%। लगभग वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 19%। अब 19% कौन से ऑप्शन में दे रखी है? बी ऑप्शन में। तो अपन बी ऑप्शन पे टिक करके सीधा निकल जाएंगे, अपना आंसर आ गया। ठीक है, दोबारा समझ लो एक बार। यानी कि वर्ष 2003 में कितने थे? 105 थे खिलौनों का उत्पादन। वर्ष 2003 में 105 था, जो 2005 में बढ़ के 125 हो गया। वृद्धि कितने की हुई? 125
2005 में था, 2003 में 105, तो वृद्धि कितने की 20 की वृद्धि हुई है। अब अपने को ये प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत में पूछ रहा है तो कमी या वृद्धि अपन उसका प्रारंभिक मान गुणा 100, ठीक है। तो कितने का आ गया 19% आ गया। अपना क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब अपन इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूँ ताकि आगे आपको दिक्कत न आए। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ष 2002 से 2004 तक, दूसरा क्वेश्चन, वर्ष 2002 से 2004 तक एक प्रकार के खिलौनों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। यानी कि पहला क्वेश्चन पूछा था कि डी प्रकार के खिलौनों में वर्ष 2003 से 2005 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, और सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2002 से 2004 तक ए प्रकार के खिलौनों में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो अपन ने अभी तक 3 क्वेश्चन कर लिए, मैं चौथा क्वेश्चन आपको ये करा रहा हूँ। इसमें अभी तक कमी वाला क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा, भाई कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो आज इसमें कमी वाला क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 10%, 10%, बी ऑप्शन है 20%, सी ऑप्शन है 25%, और डी ऑप्शन है 30%। अब वो तो अपन देख लेंगे, अभी सोल्व करेंगे। तो ये अपने को ऑप्शन दे रखे हैं सवाल में। तो क्वेश्चन को पढ़ो, वर्ष 2002 से वर्ष 2004 तक, वर्ष 2002 और वर्ष 2004, अपन टेबल की तरफ चलते हैं। वर्ष 2002 वर्ष 2004 में ए प्रकार के खिलौनों के उत्पादन में, ए प्रकार के खिलौने वर्ष 2002 में 200 और वर्ष 2004 में 180। तो वर्ष 2002 में टेबल से कितना आया 200, और 2004 में टेबल से कितना है 180। तो अपने को ये तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई 2002 से 2004 में क्या हुई है, कमी हुई है, क्योंकि 200 से 180 आ गया। और कमी भी कितनी हुई है 20 की कमी हुई है। कितने की कमी हुई है 20 की कमी हुई है। तो अपने को वो पहले वाला फंडा अपनाना है कि प्रतिशत कमी पूछ रहा है अपने को, तो कमी या वृद्धि, अभी जो फॉर्मूला यूज किया है कमी या वृद्धि अपॉन प्रारंभिक मान मल्टीप्लाई 100 आगे प्रतिशत का निशान। तो वही क्वेश्चन है 20, कमी कितनी हुई है 20 की, प्रारंभिक मान कितना है 200 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, और 20 में 2 का भाग जाएगा 10 बार, और आगे प्रतिशत का निशान। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है 10% की कमी हुई है। तो ऑप्शन ये अपना सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन तो वृद्धि पे आ गया, दूसरा क्वेश्चन कमी पे आ गया, ठीक है। देख लो एक बार 2002 से 2004 तक खिलौनों, ए प्रकार खिलौनों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो ए प्रकार 2002 में 200, 2004 में 180। तो कमी कितनी हुई 20 की, तो 20 अपॉन 200 गुणा 100 से करके अपन आंसर निकालते हैं 10%। तो कितने प्रतिशत की कमी हुई है 10% की, ठीक है। इसी को आगे बढ़ाते हैं अपन इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक में वृद्धि हो गई, एक में कमी हो गई। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जरूर कुछ अपने से अलग पूछेगा, क्योंकि कमी और वृद्धि वाला तो हो गया पार्ट। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको लिख रहा हूँ अभी, सभी प्रकार के खिलौनों के उत्पादन में, तीसरा क्वेश्चन, सभी प्रकार के खिलौनों के उत्पादन में वर्ष 2005 से 2006 तक, वर्ष 2005 से 2006 तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऑप्शन दे रखे हैं इसके,
9%, 10%, 11%, 9%, बी ऑप्शन है 10%, सी ऑप्शन है 11% और डी ऑप्शन है 12%। तो ये तो अपन कैलकुलेशन करके अभी टेबल की तरफ चलेंगे, कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन है सभी प्रकार के खिलौनों के उत्पादन में वर्ष 2002 से वर्ष 2005 से 2006 तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस बार एक का नहीं पूछा है, किसी पर्टिकुलर खिलौने का पूछ ले। जैसे पहले पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था डी प्रकार के खिलौनों में, दूसरे क्वेश्चन में पूछा था ए प्रकार के खिलौनों में। ऐसा नहीं पूछ के इसने पूछा है सभी प्रकार के खिलौनों में, सभी प्रकार के खिलौनों के उत्पादन में वर्ष 2005 से 2006 तक। तो इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सभी प्रकार के खिलौने। इसके ऊपर गौर करना है, कभी एक के ऊपर करके आ जाओ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अपन देखते हैं, अपन टेबल की तरफ चलते हैं 2005 और ये रहा 2006। तो 2005 में सभी खिलौने कौन कौन से हैं, 2005 की लाइन ये है। तो 2005 के सभी खिलौने हो गए ये हैं। तो अपन इनको सीधे सीधे निकालेंगे, इनका जोड़ कर लेंगे, कितना जोड़ आ रहा है। तो 2005 इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। 2005 में ए प्रकार का कितना है 195, बी प्रकार का कितना है 160, सी प्रकार का कितना है 120, डी प्रकार का कितना है 125 और ई प्रकार का कितना है 75। इनको जोड़ देंगे, जोड़ने के उपरांत आपका आंसर आएगा कितना 675। यानी 2005 में कुल उत्पादन कितना हो 675 खिलौनों का उत्पादन हो 2005 में। ऐसे ही 2006 में निकाल लेंगे अपन। 2006 में ए प्रकार का कितना है 220, बी प्रकार का 185, सी प्रकार का 130, डी प्रकार का 135 और ई प्रकार का 80। इनको जोड़ देंगे। दो हजार में कुल खिलौने कितने आ गए 750 खिलौने आ गए। अब क्वेश्चन अपने को ये बोल रहा है कि 2005 से 2006 तक लगभग कितने प्रतिशत की। तो 2005 में कितने थे 675 और 2006 में बढ़ के कितने हो गए 750। तो वृद्धि कितनी हुई है 750 में से अपन 675 घटा देंगे तो कितने की वृद्धि हुई है 75 की। 75 की क्या हुई है वृद्धि हुई है। तो जो 75 की वृद्धि हुई है तो सीधी सीधी वृद्धि हुई है, पर 75 खिलौनों की वृद्धि हुई है। लेकिन ये अपने से सीधे सीधे नहीं पूछ के क्या पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि का भी अपन ने मैंने आपको 3 क्वेश्चन उसी के ऊपर करा, 2 क्वेश्चन करा दे, तीसरा क्वेश्चन है तो 75। और प्रारंभिक मान इसमें कौन सा लिया जाएगा 2005 से 2006 के लिए हो रही वृद्धि। तो 2005 का मान कितना दे रखा है 675, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से प्रतिशत का निशान लगा देंगे। काट दो इसको 25 से काट 3 बार 25 दूना 50 17 25 7 125 300 का 27 1% लगभग यानी 11 पॉइंट कुछ आएगा। लेकिन अपने को ऑप्शन भी लगभग मान में दे रखे हैं तो लगभग कितना आ जाएगा आपका 11%। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी 2005 में टोटल वो निकाल लेंगे। ये अपने लिए नया टाइप है एक तरह से, जैसे अभी तक आपने क्वेश्चन देखे वो सिंगल में देखा था, लेकिन इसमें सिंगल में न पूछ के एक पूरे साल में कमी या वृद्धि पूछ ली। ठीक है। तो 2005 का टोटल 675 आए खिलौने, 2006 में आए 750 खिलौने। दोनों का अंतर देखें वृद्धि कितनी हुई 75 की। अपने को प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है तो 75 में भाग दे देंगे किसका प्रारंभिक मान कितना है 2005 का 675 का भाग दे देंगे, 100 से गुना करके काट देंगे तो लगभग वैल्यू कितनी आ जाएगी 11% की वैल्यू आपकी आ जाएगी इससे। ठीक है। इसके 3 क्वेश्चन हो गए। अब इसका देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने से क्या पूछ रहा है वो। चौथा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है
उक्त सभी वर्गों में बी तथा सी प्रकार के खिलौनों की, उक्त सभी वर्गों में बी तथा सी प्रकार के खिलौनों की औसत उत्पादन संख्या, प्रकार के खिलौनों की औसत संख्या, औसत उत्पादन संख्या वो भी 1000 में। औसत उत्पादन संख्या निकालने वो किसमें 1000 में कितना अंतर रहा, में कितना अंतर रहा, यह आपका क्वेश्चन। उक्त सभी वर्गों में बी तथा सी प्रकार के खिलौनों की औसत उत्पादन संख्या होगी, किसमें पूछ रही है अपने को 1000 में पूछ रही है, में कितना अंतर रहा। ऑप्शन ए दे रखा है 52 यानी 52,000, 1000 में दे रखा अपने को, क्यों पूछ किस में रहा है 1000 में पूछ रहा है 52। ऑप्शन बी 66, ऑप्शन सी 68 और ऑप्शन डी 72। उक्त सभी वर्गों में बी तथा सी प्रकार के खिलौनों की औसत उत्पादन संख्या होगी 1000 में कितना अंतर रहा बी तथा सी प्रकार की। तो बी और सी, बी तथा सी प्रकार के यानी 2002 में, 2003 में, 2002 में बी का उत्पादन 150, सी का उत्पादन 78, 2003 में बी का उत्पादन 180, सी का उत्पादन 100। तो ऐसे अपन इनका अंतर निकालेंगे, पहले तो अंतर निकाल लेंगे तो अपने पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर उसमें जितनी पार है, कितने वर्ष है, 5 वर्ष है, तो 5 का भाग दे देंगे, औसत संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले 2002 का अंतर निकालते हैं। 2002 का बी का कितना है 150, ये बी है, ये सी है 150, और सी का कितना है 78, माइनस करके इधर लिख देंगे। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, यानी कि 78। तो इनका अंतर आ जाएगा 72,000। ऐसे ही 2003 की बात करते हैं। 2003 में देख लो बी का कितना है 180 है, सी का कितना है 100। तो बी का कितना है 180 माइनस सी का कितना है, अंतर कितना आ जाएगा 80,000। 2004 की बात करते हैं। 2004 में बी का कितना है 175, सी का कितना है 192। 175 माइनस 92, आंसर आ जाएगा 83,000। कितना आ जाएगा 83,000। ऐसे बात करते हैं 2005 की। 2005 में बी का उत्पादन 160, सी का उत्पादन 120। तो 160 माइनस 120 बराबर कितना आ जाएगा 40,000। 2006 की बात करते हैं। 2006 में बी का उत्पादन 185, सी का उत्पादन 130। 185 माइनस 120 बराबर कितना आ जाएगा 55,000। तो ये तो आ गया इनका 5 सालों का अंतर। क्वेश्चन भी ये पूछ रहा है उत्पादन संख्या में कितना अंतर रहा, औसत उत्पादन, कैसे पूछ रहा है, अंतर भी औसत पूछ रहा है। तो अपने अंतर आ गया 72, 80, 83, 40, 55। तो औसत का आपको सूत्र पता है, संख्याओं का योग बटा उनकी संख्या। मैंने आपको सूत्र बताया था, सूत्र की संख्याओं का योग बटा उनकी संख्या। तो संख्याओं का योग करना अपने को, अंतर यही है अपना 72 प्लस 80 प्लस 83 प्लस 40 प्लस 55। ये तो हो गया संख्याओं का योग। और उनकी संख्या कितनी दे रखी 1 2 3 4 5, उनकी संख्या होगी 5। तो ये अपना औसत आ गया। अब इनको जोड़ लेंगे। इनको जोड़ने पे आंसर कितना है 330। 330 में 5 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 66,000।
तो उनका औसत उत्पादन अंतर कितना आ गया? 66,000। यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, यानी कि 330 डिवाइड बाई 5 तो कितना आ जाएगा? 66,000। ये आ गया 66,000 आपका आंसर हो जाएगा। यानी उक्त सभी वर्गों में बी तथा सी प्रकार के खिलौनों की औसत उत्पादन संख्या। औसत उत्पादन संख्या, औसत का मतलब है पहले तो अपने को अंतर निकालेंगे, फिर उसमें जोड़ के जितनी संख्या उनका भाग देंगे तो औसत आ जाएगा। तो 2002 में बी का 150, सी का 78, उनको घटाने पर 72 आया। 2003 में 180 बी का, सी का 100 तो उनको घटाने पर 80 आया। ऐसे 2004 में 83 आ गया, 2005 में 40 आ गया, 2006 में 55 आ गया। इनको जोड़ के उनकी संख्या 5 का भाग देंगे, 330 में 5 का भाग देने पर 66 आ जाएगा। तो आपको कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? आंसर बी, 66,000। तो ये मैंने टेबल कराई, इसमें 4 क्वेश्चन थे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि ना भी समझ में आया हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। तो आपके जो टेबल चार्ट थे उसमें जो अलग अलग पैटर्न जितने टाइप के क्वेश्चन बनते थे वैसे मैंने लगभग करा दिए। आपको 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि बनते हैं जो करा दिया। अगर और भी कोई मेरे को नया क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर करा दूँगा, लेकिन जो टेबल चार्ट आएगा उसमें मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये टेबल चार्ट कंप्लीट होता है। मैंने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए, और क्वेश्चन मैं आपको PDF में डाल दूंगा। यदि आपको समझ में ना आए तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं सॉल्व करा दूंगा उसी क्वेश्चन को। 4-5 क्वेश्चन की मैं आपको PDF दे दूंगा, ठीक है। अब अपन जो सेकंड टाइप है वो डिस्कस करते हैं, यानी कि टाइप फर्स्ट टाइप का मैंने टेबल चार्ट आपको करा दिया, ऊपर लिख दिया था, सॉरी। टाइप 2। अब अपन टाइप 2 की बात करते हैं। कौन सा? पाई चार्ट, या हिंदी में बोलते हैं इसको बार चार्ट, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बोल दूंगा, फिर उसको जो क्वेश्चन पूछता है वो आपको एक एक करके डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन दे रखा है ऐसे करके, ये इसका सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक कुछ है, यहाँ तक कुछ है, यानी टाइप 2 पाई चार्ट का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक कर दिया कुछ, फिर ये यहाँ और ये यहाँ। तो ये आपका एक तरह से बार चार्ट हो गया। अब इसमें जो दे रखा है अपने को क्वेश्चन में, मैं उसकी पूर्ति करता हूँ, यानी कि चलो मैं आपको एक बार क्वेश्चन बोल देता हूँ कि किसके बारे में ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है वर्ष 2001 में विभिन्न मदों पर हुए व्यय और बचत को दर्शाता है। ये जो पाई चार्ट है ना वो वर्ष 2001 यानी कि वर्ष 2001 में व्यय और बचत, व्यय और बचत, व्यय और बचत के आंकड़ों को दर्शाता है, ठीक है। तो आलेख का अपन जो आलेख दिया है इसका अध्ययन करना है और क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो अपन पूर्ति कर देते हैं भाई कौन से के ऊपर तो व्यय हुआ है, इसकी कितनी इसकी बचत हुई है, तो ठीक है। तो परिवहन ये आता है, परिवहन का, परिवहन पे कितना खर्च करता है 5%। दूसरा नंबर आता है बच्चों की शिक्षा का, बच्चों की शिक्षा के ऊपर खर्च करता है 12%। उसके बाद आता है मकान का, यानी मकान का रूम रेंट वगैरह कुछ भी है वो आता है इसका 15%। उसके बाद है जो कितने के कपड़े पहनता है, ये कपड़ों का खर्च कितना है 10%। कपड़ों के बाद में आता है भोजन के ऊपर, भाई रेस्टोरेंट में बाहर घूमने जाता हो बच्चों के साथ, कभी रेस्टोरेंट में कभी पकवान बना ले मीठे मीठे, उसके ऊपर कितना खर्च करता है 30%। उसके बाद बचत कितनी करता है, अब ये तो आपको पता है कि
स्वाभाविक सी प्रकृति है इंसान की कि खर्च के साथ साथ तो बचत ही पहले सोचता है। तो जाहिर सी बात है ये भी किसी इंसान आदमी के बारे में दे रखा है भाई, इसका वार्ष यानी मंथली भी दे सकता है भाई, मंथली खर्च हो सकता है, वार्षिक खर्च हो सकता है। तो खर्च करने के साथ साथ तो बचाएगा भी ना, जो कि उसके मान लो कभी बीमार हो जाए उसमें काम आए। तो इतना तो सभी करते हैं। तो बचाता कितना है अपनी आय का? 15% बचाता है। और जो अन्य खर्चे हैं, जैसे मान लो फिल्म देखने चला गया, कभी बाइक का खर्चा हो जाए, जो भी अन्य खर्चे आते हैं, घरेलू लोगों के बहुत सारे खर्चे होते हैं आपको पता है। अन्य खर्चे कितने? 20%। तो इन सबको जोड़ के देखेंगे तो कितना आएगा टोटल? 100% आएगा। तो मतलब आपने को जो कैलकुलेशन करनी है यानी गणना करनी है वो कितने के ऊपर करनी है? 100% के ऊपर करनी है। और ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी थी कि बार चार्ट होता है ना, वो या तो परसेंटेज के ऊपर आएगा 100% या फिर डिग्री में आएगा। तो मैक्सिमम कितना होगा? 360 डिग्री, 360 डिग्री होगा, सॉरी। तो ये अपने को 100% के ऊपर दे रखा है। इनको ऐड करके देख लो, 5, 15, 20, 10, 30, 30 से 20, 50, 50, 15, 65, 65, 10, 75, 75 और 20, 95, 3 और 2, 5, 100% हो गया पूरा पूरा। ठीक है, तो ये हो गया अपना डायग्राम। अब इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन दे रखे हैं, क्योंकि मैं आपको बार चार्ट का पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं भाई मैं आपको हाई लेवल का करा दूँ। इसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, बिल्कुल बेसिक से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बिल्कुल सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। वो आपको पूछ रहा है परिवार का सबसे अधिक व्यय निम्न पर हुआ है। परिवार का जो सबसे अधिक व्यय किस पर हुआ है? ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, परिवार का सबसे अधिक व्यय किस पर हुआ है। तो इतना तो यार बेसिक सा क्वेश्चन है, इतना तो सबको पता है कि चार्ट में देखने के बाद पता चल जाएगा परिवार में सबसे अधिक व्यय किस मद पर हुआ है। भोजन पर हुआ है, कपड़े पर हुआ है, मकान पर हुआ है, बच्चों की शिक्षा पर हुआ है, परिवहन पर हुआ है, अन्य खर्चे पर हुआ है, बचत में हुआ है। तो अपने को इस पूरे चार्ट को देखने में पता चल रहा है कि ये 20, 5, 12, 15, 10, 23, 15। तो सबसे ज़्यादा खर्च किसके ऊपर दिख रहा है? भोजन के ऊपर। किसके ऊपर दिख रहा है? तो आपका सीधा सीधा आंसर किसके ऊपर हो जाएगा भाई? सबसे ज़्यादा खर्च हुआ है भोजन के ऊपर। ठीक है, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं थी। एक बार देखने से पता चल गया कि सबसे ज़्यादा खर्च किसके ऊपर हो रहा है। जिसका सबसे ज़्यादा हिस्सा है उसी का सबसे ज़्यादा खर्च भी होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ये आपको हो गया 1 नंबर क्वेश्चन। इसी प्रकार इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन है परिवार की वर्ष में हुई कुल बचत निम्न पर हुए व्यय के बराबर है। परिवार की वर्ष में हुई कुल बचत निम्न पर हुए व्यय के बराबर थी। व्यय के बराबर, यानी परिवार की वर्ष में हुई कुल बचत। तो परिवार की वर्ष में कुल कितनी बचत हुई है, इसको अपन साफ कर देते हैं ताकि नए अगले क्वेश्चन को समझने में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो परिवार की कुल बचत कितनी हुई है? 15%। निम्न पर हुए व्यय के बराबर थी, यानी कि जो बचत है वो कौन सी खर्च, यानी कि और जो मद है उनमें कौन से खर्च के बराबर है। तो 15% बचत हुई है, तो 15% और किसका खर्चा है? मकान का खर्चा है। तो किसके बराबर हुई है? मकान के बराबर। मकान के, ये अपना आंसर हो जाएगा इसका, मकान के खर्चे के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? मकान के खर्चे के बराबर, क्योंकि बचत 15% हुई है और मकान का खर्च भी कितना है? 15% है। तो ठीक है, दोनों मान इक्वल हो जाएंगे इसके।
15%, 15%। बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए आपके सोल्व इसके। थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। तीसरा क्वेश्चन बोलता है परिवहन और अन्य मदों पर कुल मिलाकर आय का कितना प्रतिशत व्यय हुआ है। परिवहन और अन्य मदों पर कुल मिलाकर आय का कितना प्रतिशत व्यय हुआ। यानी परिवहन और अन्य मदों पर कुल मिलाकर आय का कितना प्रतिशत व्यय हुआ। तो परिवहन कितना हुआ है, परिवहन के ऊपर 5% और अन्य मदों के ऊपर, यानी अन्य मदों का मतलब होता है अन्य खर्चों को कितना दे रखा है, 20%। ये दोनों को मिलाकर कितना प्रतिशत व्यय हुआ है। तो दोनों को मिलाकर कितना प्रतिशत हुआ है, परिवहन के ऊपर हो गया 5% और अन्य खर्चे पर हो गया कितना, 20%। तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 5 + 20 बराबर 25%। ये आपका आंसर हो गया। परिवहन और अन्य मदों को मिलाकर परिवहन के 5% और अन्य खर्चे, अन्य मद कितना है 20%। तो दोनों को मिलाकर कितना खर्चा होगा टोटल 25%। इसके ऑप्शन भी ऐसे दे रखे थे अपने को। ऑप्शन ए दे रखा था 25%, बी दे रखा है 20%, सी दे रखा है 30% और डी दे रखा है 32%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन। अब इसका चौथा नंबर यानी 4th नंबर का क्वेश्चन लेते हैं, देखते हो क्या कहता है। 4th नंबर का क्वेश्चन है यदि परिवार की कुल आय, इसका 4th नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यदि परिवार की कुल आय 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए थी तो बच्चों की शिक्षा पर कितना दिन होगा। थी तो बच्चों की शिक्षा पर कितना व्यय हुआ। ऑप्शन दे रखे हैं इसके, ए कितना धन व्यय हुआ है, कितना धन हो रहा है यहाँ पर 10,000। बी दे रखा है 12,000, 15,000, 30,000। 12,000 सी ऑप्शन, 15,000 डी ऑप्शन 23,000। ठीक है, यदि परिवार की कुल आय 1 लाख रुपए, तो यानी कि परिवार की कुल आय का मतलब होता है टोटल। तो टोटल का मतलब कितने प्रतिशत, 100% की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 1 लाख रुपए। और पूछ क्या रहा है, बच्चों की शिक्षा कितना %, 12%। तो 12% की वैल्यू पूछ रहा अपने को, 100% की वैल्यू दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था जो चीज़ पूछते हैं वो हमेशा ऊपर रखी जाती है, जो दे रखी होती है वो नीचे रखी जाती है प्रतिशत में। 12 का मान पूछ रहा है, 100 की वैल्यू अपने को दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1 लाख। 1 लाख, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 12 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 के आगे 3 0 लगा देंगे। तो बच्चों की शिक्षा पर कितना व्यय हुआ, 12,000। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नए टाइप का है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। यदि परिवार की कुल आय 1 लाख रुपए थी तो बच्चों की शिक्षा पर कितना धन व्यय हुआ है। परिवार की कुल आय यानी 100% का मान कितना दे रखा है, 1 लाख रुपए। बच्चों की शिक्षा कितनी, 12%। तो 12% का मान ज्ञात करना है, 100% का दिया है, कितना दिया है, 1 लाख रुपए दिया, उससे मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 12,000 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। अब इस पाई चार्ट का लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि वर्ष की कुल
कुल आय वो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए थी तो मकान और परिवहन, यानी अब की बार धोखा पूछ लिया, मकान और परिवहन पर हुए व्यय में अंतर था। क्वेश्चन को गौर से देखना है, क्या बोल रहा है, यदि वर्ष की कुल आय परिवार की वर्ष की कुल आय 1 लाख रुपए थी, ये 1 लाख रुपए 10,000 में समझ रहे हैं इसको, 1 लाख रुपए थी तो मकान और परिवहन पर हुए व्यय में अंतर कितना, मकान और परिवहन कुल आय, वही कुल आय मतलब 100% की वैल्यू कितनी, 1 लाख रुपए। मकान के ऊपर खर्चा कितना, 15%, और परिवहन कितना, 5%। क्या पूछ रहा है, अंतर 15%, 5% अंतर कितने का आया, 10% का। तो किसको फाइनली अपने से किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 10% की। दे रखा कितने की है, 100% की। कितनी दे रखा है, 1 लाख। 2 0 से 2 0, 1000 को 10 से गुना करेंगे तो 1 0 और आगे बढ़ जाएगा तो कितना अंतर आ जाएगा, 10,000 रुपए। कितना अंतर आ जाएगा, 10,000 रुपए। तो मकान और परिवहन के व्यय में कितना अंतर निकला अपने से, 10,000 रुपए। और यही आपका आंसर। देख लो, वर्ष की कुल आय 1 लाख रुपए थी तो मकान और परिवहन पर हुए व्यय में अंतर पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 100% की वैल्यू दे रखी है 1 लाख रुपए। मकान का खर्च कितना दे रखा है, 15,000 रुपए, और परिवहन 5% है, मकान 15%, परिवहन 5%, अंतर आ गया 10%। तो 10% की वैल्यू निकालनी है, टोटल 100% की दे रखी है। कितनी दे रखी है, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख से गुना कर देंगे, 2 0 से 2 0 कर जाएंगे, 1000 के आगे 1 0 बढ़ा देंगे, 10,000 रुपए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में ना भी आए हों तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारा जो चैनल है यूनिक स्टडी विद अजय, उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हैं उन सभी तक पहुँचाएँ। ठीक है, ताकि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। हमारा उद्देश्य यही है कि आपका नेट JRF सेट सीटेट जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं और जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है जिसमें DI का टॉपिक आता है, तो मेरा तो कहना यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस यानी कि चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कम से कम 1 लाइक तो ज़रूर करें। ठीक है, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम भी है, समझने में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर आपको कोई चीज़ में दिक्कत है, वह कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, क्वालिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि नोट्स चाहिए, आपको PDF चाहिए, PDF के लिए आपके पास पहले से नंबर है, यदि ना भी हो तो मैं नंबर आपको लिख देता हूँ। PDF लेने के लिए 7891350470, ये मोबाइल नंबर है, इनके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ओके, ठीक है, बाय।